इंग्लिश और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगने लगती है जब ऐसे सेम से दिखने वाले वर्ड सामने आते हैं। एवर सिंस व्हेन, सिंस देन, बाय देन, अंटिल देन, है ना। बट आज के बाद नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं 10 ऐसे सेम से दिखने वाले वर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट वी हैव एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब होता है जब से। इसमें ना एक कंटिन्यूटी पे फोकस होता है। होता क्या है कि एक एक्शन हुआ, उसके बाद में दूसरा एक्शन कंटिन्यूटी में अब तक चल रहा है। जैसे कि देखो, जब से मैं उससे मिली हूं मैं बहुत खुश हूं। एवर सिंस आई मेट हिम आई हैव बीन हैप्पी। इन द सेम वे, मान लो आपके फ्रेंड की जॉब लग गई और जब से उसकी जॉब लगी ना वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है, और आपको ये बोलना है कि यार जब से उसकी जॉब लगी ना बहुत हार्ड वर्क कर रही है वो, तो आप बोलोगे शी इज बीन वर्किंग हार्ड एवर सिंस शी जॉइंड। ठीक है। इन द सेम वे, जब से मैंने जिम ज्वाइन किया ना मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। एवर सिंस आई ज्वाइन जिम आई फील मोर एनर्जेटिक। इन द सेम वे वी हैव सिंस देन। सिंस देन का मतलब होता है तब से। यहाँ पर क्या होता है कि एक एक्शन हुआ, उसके बाद में ना कुछ चेंज हो गया। ठीक है। यहाँ पर ना एक चेंज पे फोकस होता है। जैसे कि देखो, मूवीज में होता है ना कि तब से फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिंस देन आई हैव नेवर लुक्ड बैक। ओके। एक और एग्जाम्पल देखो, मेरा फ्रेंड है नील और वो ना लंदन शिफ्ट हो गया और तब से हमने बात नहीं की है, तो बोलूंगी ही मूव टू लंदन एंड सिंस देन वी हैवंट स्पोकन। हमारी बातचीत ही नहीं हुई है। नेक्स्ट वी हैव सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड होता है जिसका हम यूज करते हैं ये जानने के लिए कि कोई काम कब से चल रहा है, कब शुरू हुआ था, पॉइंट ऑफ स्टार्ट जानने के लिए। ठीक है। जैसे कि आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, तो आप पूछोगे सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। ठीक है। अब आप पॉइंट ऑफ स्टार्ट जानना चाह रहे हैं कि मैंने कब पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं बोलूंगी आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2023। मैंने 2023 में पढ़ाना शुरू किया था। मैंने पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताया आपको। इन द सेम वे, अगर आपको अपने नेबर से पूछना है कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं, तो आप पूछोगे सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर। कब से रह रहे हैं, तो वो भी आपको सेम आंसर देंगे, वी बीन लिविंग हियर सिंस 2020। ठीक है। बट अगर आपको ये पूछना है कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, आपको ड्यूरेशन जाननी है, आपको पॉइंट ऑफ स्टार्ट नहीं जानना, तब आप यूज करोगे फॉर हाउ लॉन्ग का। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं, तो आप पूछोगे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, और वो इसका आंसर कुछ ऐसे देंगे, वी बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, उन्होंने ड्यूरेशन बताई है। इन द सेम वे, अगर आपको मुझसे पूछना है कि आप कब से पढ़ा रहे हो, ड्यूरेशन पूछनी है, तो आप पूछोगे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, और मैं आपको बोलूंगी आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। ओके। नाउ लेट्स मूव टू बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब होता है अब तक। जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि अब तक तो ये हो जाना चाहिए था। जैसे कि आपकी फ्रेंड को 5 बजे पार्टी में आना था और वो अभी तक नहीं आई है, आप उसको कॉल करके बोल रहे हो यार अब तक तो तेरे को आ जाना चाहिए था, तो आप बोलोगे यू शुड हैव रीच हियर बाय नाउ। अब तक तो आ जाना चाहिए था। ठीक है। इन द सेम वे, आपको अपने फ्रेंड के घर खेलने जाना है, तो आप सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा होगा, होमवर्क तो नहीं कर रहा होगा। देन आपने टाइम देखा कि 5 बज रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि अब तक तो उसने होमवर्क फिनिश कर लिया होगा, तो आप बोलोगे ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय नाउ। ठीक है। इन द सेम वे, विहाना जो है हमेशा टाइम पर आती है, वो ऐसे फ्लेक्स करके बोल रही है अपने कलीग्स को, सबको, कि अब तक तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं हमेशा टाइम पर आती हूँ। बाय नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज दैट आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। और ऐसे ही हमारे पास में होता है बाय व्हेन। बाय व्हेन का मतलब होता है कब तक। ठीक है। जब आप जानना चाह रहे हो कि कोई काम कब तक होगा, जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपकी एक बुक ले रखी है और आपको जानना है कि भाई कब मेरी बुक वापस देगा, तो कब तक मेरी बुक वापस देगा, तो आप बोलोगे बाय व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक। बता दे मेरे को, बाय व्हेन विल यू रिटर्न माय बुक। ठीक है। इन द सेम वे, आज रात तुम कब तक घर आ जाओगे, बाय व्हेन विल यू रीच होम टुनाइट। ठीक है। आप मीटिंग में बैठे हो और मीटिंग अभी तक शुरू नहीं हो, आप पूछ रहे हो कि कब तक मीटिंग शुरू होगी भाई, बाय व्हेन विल द मीटिंग स्टार्ट। और इसके बाद में हमारे पास में आता है बाय देन, जिसका मतलब है तब तक, एंड अंटिल देन, जिसका भी मतलब है तब तक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है क्लियर करते हैं। तो बाय देन का हम यूज करते हैं जब आप कहना चाहो कि इस टाइम तक कोई काम हो चुका होगा या फिर काम हो चुका था, यानी कि हम फोकस करते हैं एक्शन के कंप्लीशन पर।
एग्जाम्पल से समझो, आपने पार्टी में जाना है 5 बजे, आपके और आपके दोस्तों ने, तो वो आपको बोले कि यार तू 5 बजे तक तैयार हो चुका होगा, और आपको बोले कि हाँ तब तक मैं तैयार हो चुका हूँगा, एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, डोंट वरी, तो आप बोलोगे आई विल बी रेडी बाय देन, डोंट वरी। ठीक है। इन द सेम वे कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, आपसे पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ थे तब, तो आप बोलो कि मैं तो तब तक निकल चुका था, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय देन, काम हो चुका था। ठीक है। बट अंटिल देन का हम यूज करते हैं जब हम कोई एक्शन के कंप्लीशन पे फोकस नहीं करते हैं, जब हम कंटिन्यूटी पे फोकस करते हैं कि कोई काम चल रहा था तब तक या फिर चल रहा है तब तक। जैसे कि देखो मैं मेडिसिन लेके आया, तब तक तुम यही मेरा वेट करो, तो आप बोलोगे प्लीज वेट हियर फॉर मी अंटिल देन, तब तक तुम मेरा यहाँ पर वेट करो, प्लीज वेट फॉर मी हियर अंटिल देन। ओके। इन द सेम वे अगर आपको बोलना है कि मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूं, तुम तब तक यही रहना और फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तो आप बोलोगे स्टे हियर अंटिल देन, कंटिन्यूटी में काम चलने वाला है, स्टे हियर अंटिल देन एंड आई विल कम टू पिक यू अप। ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सो फार। सो फार का मतलब होता है अभी तक या फिर अब तक, एंड येट जिसका भी मतलब होता है अभी तक या फिर अब तक। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, सो फार का हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसी एक्शन के प्रोग्रेस की, कि कोई एक्शन अब तक कितना हो गया है, कितना हो चुका है। जैसे कि बात करते हैं कि हमारी ऐप है द इंग्लिश फाउंटेन की, तो मेरे को जानना है कि अब तक हमारी ऐप पर कितने लोग रजिस्टर हो चुके हैं, तो मैं पूछूंगी हाउ मेनी पीपल हैव बीन रजिस्टर्ड सो फार, हाउ मेनी पीपल हैव बीन रजिस्टर्ड सो फार, कितने लोग रजिस्टर हो चुके हैं, मेरे को प्रोग्रेस जाननी है। ठीक है। इन द सेम वे मैंने विहाना से पूछा कि कैसा चल रहा है सब कुछ, तो उसने बोला कि यार अब तक तो सब कुछ सही ही चल रहा है, तो वो बोलेगी सो फार एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ठीक है। बट येट का हम यूज करते हैं जब हम बोलना चाहें कि कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, प्रेजेंट तक के अनफिनिश्ड एक्शन की जब हम बात करते हैं वहां पर हम येट का यूज करते हैं। जैसे कि नील ने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, तो उसके पापा बोल रहे हैं कि तूने इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों नहीं पे किया है अभी तक एक्शन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, तो वो बोलेंगे व्हाई हैवंट यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल येट। ओके। इन द सेम वे मेरा बर्थडे था, तो मेरे को सरप्राइज मिला था, मेरे को गिफ्ट मिला था, तो मेरे फ्रेंड पूछ रहे कि क्या निकला उसके अंदर, और मैंने बोला है कि मैंने अभी तक खोला ही नहीं है, अभी तक एक्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो मैं बोलूंगी आई हैवंट ओपन माई बर्थडे गिफ्ट येट, मैंने अभी तक खोला ही नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। और ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने कुछ इस वीडियो में भी समझा रखे हैं, जिसके अंदर हमने बात की है सारे क्वेश्चन वर्ड्स की। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आती है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम।